बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कब और क्यों शुरू हुआ, पहली मरतबा ये कब दिया गया और कौन है जो इसकी इनामी रकम के पीछे इतना बड़ा आदमी है जो इसकी इनामी रकम जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। अल्फ्रेड नोबल जो है ये स्वीडन में पैदा हुआ था। 21 अक्टूबर 1833 में ये स्वीडन में पैदा हुआ। ये अल्फ्रेड नोबल जो है अपनी फैमिली के साथ स्वीडन में रहते थे। पहले शुरू शुरू में इनका जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनका बिजनेस फ्लॉप होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। इनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रॉपर्टी जो थी वो सेल कर दी। इसके बाद अल्फ्रेड नोबल के ननियाल जो थे वो स्वीडन में ही रहते थे। तो ये अपने नानाबू के पास चला गया। वहाँ पे उन्होंने उन्होंने इसको सहारा दिया और इनको छोटा सा काम शुरू करके दिया जिसकी वजह से वो काम चलना शुरू हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता उस काम से जो इन्होंने इनकम कमाई उससे फिर इसके पापा ने रशिया में जाके कारोबार किया और इनका बिजनेस जो था वो दोबारा से अरूज पकड़ गया। तो अगर बात करें इसके सब्जेक्ट के बारे में, इसका सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इसका सब्जेक्ट था। इसको एक्सपेरिमेंट्स का शौक था। एक्सपेरिमेंट वगैरह करता रहता था अपने बाबा के साथ। कारोबार में हेल्प के साथ साथ इसने अपना एक्सपेरिमेंट में अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो गुजारता था। इस वजह से इसने उस वक्त में दो बड़ी डिस्कवरीज की थी, कार्डाइट और डायनामाइट। ये इसने उस वक्त अपने दौर में इसको डिस्कवर किया था। और ये जो डायनामाइट है ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, यानी कि धमाका खेज मवाद है, लेकिन इसको ये पॉजिटिव पर्पज के लिए इस्तेमाल करता था। पहाड़ों के ऊपर रास्ता वगैरह बनाने के लिए, कॉलोनियां रहायशें वगैरह बनाने के लिए क्या करता था, इस मटेरियल को इस्तेमाल करता था ताकि वो पहाड़ों के जो बड़े बड़े टुकड़े होते थे उनको तोड़ा जाता था डायनामाइट की मदद से। तो चूंकि अब ये बिजनेस भी साथ साथ कर रहा था अपने बाबा के साथ, तो इसने क्या किया, अपने जो बिजनेस है ना वो इसी में स्टार्ट कर दिया, डायनामाइट बनाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद बात करते हैं इसकी ऑलमोस्ट जो है वो 355 से ज्यादा इन्वेंशन है, यानी कि इसने 355 से ज्यादा इन्वेंशन या इजादात की हैं। उनमें से फेमस यही है कार्डाइट और डायनामाइट, जो कि एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो तब के वक्त में ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो इसने क्या किया, अपने कारोबार में ये वाला जो मटेरियल था ये तैयार करना शुरू कर दिया फैक्ट्री वगैरह में। तो 12 अप्रैल 1888 में इसका ब्रदर, जिसका नाम था लुदविग, ये अपनी ही फैक्ट्री में जो इसने बनाई थी जिसमें डायनामाइट वगैरह तैयार होता था, ये धमाके की वजह से इसके ब्रदर की डेथ हो जाती। तो अगले दिन एक अखबार वाला ये खबर शाया करता है कि अल्फ्रेड नोबल कि इसकी जो है वो डेथ हो गई है इस धमाके में 12 अप्रैल 1888 में। यानी कि उसने गलती से ये खबर छाप दी कि 1888 में 12 अप्रैल 1888 में उस एक्सप्लोसिव में इसके भाई की बजाय अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई। तो अगले दिन जब इसने हेडिंग को पढ़ी कि उस पर लिखा हुआ था, अखबार की हेडिंग पे लिखा हुआ था मौत के सौदागर की मौत, तो ये खबर पढ़ कर ये बड़ा डिसहार्ट हुआ, जज्बाती तौर पर और मेंटल तौर पर बड़ा डिसहार्ट हुआ। इसने कुछ देर बाद अपने दोस्तों से मशवरा किया कि लोग जो है वो मेरे बारे में बहुत बुरे तासरात रखते हैं, हालांकि ये जो डायनामाइट वगैरह बना रहा था ये तो एक्सप्लोसिव पर्पज के लिए बना रहा था। तो इसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिसकी वजह से लोग मुझे सदियों तक याद रखें। तो एक अपनी डेथ से 1 साल पहले 1895 में 1895 में इसने डिसाइड किया कि इसकी जो टोटल नेटवर्थ है वो नेटवर्थ इसकी थी
$186 मिलियन। क्योंकि ये साइंस के फील्ड में भी काफ़ी आगे जा चुका था, इसके अलावा अपना बिजनेस भी था इसका, इस वजह से इसकी नेटवर्थ काफ़ी थी, यानी कि उस वक्त का काफ़ी अमीर शख्स था। तो इसने 1895 में ये डिसीजन लिया कि ये अपनी जो नेटवर्थ है, ये जो टोटल इसकी इनकम है $186 मिलियन, तब की बात है 1895 की। तो इसने सोचा कि ये वाली जो रकम है, ये 5 शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में ये हर साल जो है वो तकसीम की जाएगी। तो इसके बाद इस अनाउंसमेंट के 1 साल बाद अल्फ्रेड नोबल जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। 10 दिसंबर 1896 में इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद इसकी डेथ के बाद जो इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ये डिसीजन लेना होता है कि ये जो इनामी रकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये तब इसने जो 5 शोबे, इसने कहा था कि 5 शोबे जो हैं वो जिनमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनाम दिया जाएगा, वो फील्ड कौन से हैं, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तब 1896 या जब पहली मरतबा नोबल प्राइज दिया गया, वो शोबे कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो एक था फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, इसके बाद था लिटरेचर, इसके अलावा पीस, इसके बाद मेडिसिन। ये 5 वो शोबे हैं जो अल्फ्रेड नोबल ने अनाउंस किया था कि इन 5 शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को हर साल जो है वो नोबल प्राइज दिया जाएगा, एक इनामी रकम दी जाएगी जिसको नोबल प्राइज का नाम दिया गया। तो ये 5 शोबे थे, बाद में एक शोबा इसमें और ऐड कर दिया गया था, उस शोबे का नाम है इकोनॉमिक्स। इसको 1968 में इसको शामिल किया गया। ये 5 शोबे हैं जो जिन शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो नोबेल प्राइज वसूल किया। अल्फ्रेड नोबल चूंकि 10 दिसंबर को फौत हुआ था, तो इस वजह से नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को तकसीम या अवार्डा जाता है या दिया जाता है लोगों को। नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन से ऐसे पहले कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको फर्स्ट टाइम जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज जो था वो विलहेम विलहेल्म कॉनरेड वॉन रोंटगन, इसको फर्स्ट टाइम जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के शोबे में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज था वो विलहेल्म कॉनरेड वॉन रोंटगन को दिया गया। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया था जैकोबस हेनरिकस वॉन्टहोफ। इसको केमिस्ट्री के शोबे में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो एक चीज जो है वो मैंने मिस कर दी यहाँ से बताने में, वो है जो सबसे पहला नोबेल प्राइज था वो 1901 में दिया गया, यानी कि नोबल अल्फ्रेड नोबल की डेथ के 5 साल बाद पहली मरतबा जो नोबेल प्राइज था वो 1901 को डिलीवर किया गया। फिजिक्स के शोबे में इस बंदे को मिला था, केमिस्ट्री में जोकोबस हेनरिक वॉन्टहोफ को मिला। इसके बाद मेडिसिन की बात करते हैं। एमिल
एडोल्फ वॉन बेहरिंग, इसको मेडिसिन के शोबे में नोबेल प्राइज दिया गया। इसके बाद पीस में जीन हेनरी डोनेंट एंड फ्रेडरिक पासे, इसको पीस में फर्स्ट टाइम जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये जो सारे नोबेल प्राइज है ये 1901 में दिए गए थे, क्योंकि पहला जो नोबेल प्राइज था वो 1901 में डिलीवर किया गया। तो ये वो तमाम शोबे हैं, 5 कैटेगरी हैं जिनमें पहली मरतबा नोबेल प्राइज दिया गया। फिजिक्स में इस बंदे को मिला था, जोकोबस हेनरी को, केमिस्ट्री में एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को, मेडिसिन में जीन हेनरी डोनेंट फ्रेडरिक पासे पीस में। इसके बाद लिटरेचर में मिला था सोली रडोम, इसको लिटरेचर में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि जो नोबेल प्राइज है उसकी इनामी रकम कितनी है। प्राइज मनी फॉर नोबेल प्राइज, प्राइज मनी नोबेल प्राइज की है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन्स। अगर डॉलर में बात करें तो ये रकम बनती है 1.1 मिलियन डॉलर। ये वाली इनामी रकम जो है वो नोबेल प्राइज हासिल करने वालों को दी जाती है। ये अच्छी खासी इनामी रकम है जिसकी वजह से जो इन 5 शोबों में नुमाया कारकर्दगी करने वाले दिखाने वाले को दी जाती है। और एक बात याद रखने वाली और है कि ये हर साल 10 दिसंबर को डिलीवर किया जाता है। 10 दिसंबर को ये इनाम के तौर पर ये वाली रकम जो है वो दी जाती है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसका डिसीजन लिया जाता है। इस कमेटी जो है उसका फैसला करती है कि किस शख्स को दिया जाएगा। तो इसके बाद जो है वो 10 दिसंबर को ये बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि एक फर्स्ट एशियन कौन से थे जिन्होंने नोबेल प्राइज वसूल किया। पहली मरतबा एशिया से कौन से बंदे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज वसूल किया। तो सबसे पहले रविंद्रा नाथ टैगोर, इसने नोबेल प्राइज वसूल किया था लिटरेचर में। 1913 में इसको नोबेल प्राइज मिला था और इसका जो ताल्लुक था वो इंडिया से था। इसके बाद फिजिक्स में सीवी रामन, इसने फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया और ये 1930 में इसको मिला था नोबेल प्राइज। इसके बाद केनिची फुरुकोई, इसको केमिस्ट्री में मिला था और ये मिला था इसको 1968 में और इसका जो ताल्लुक था वो जापान से था। सीवी रामन का ताल्लुक भी इंडिया से था। इसके बाद हरबिंद खुराना,
इसको 1968 में इसको प्राइज दिया गया था, और इसको फिजिक्स के शोबे में दिया गया था ये प्राइज, और इसका ताल्लुक भी इंडिया से था। ये जो ऊपर मैंने लफ्ज लिखा है केनिची फुरुकोई, इसका नाम, इसको 1981 में जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, और इसका ताल्लुक जापान से था। इसके बाद मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया था। मदर टेरेसा को कैटेगरी जो थी इसकी वो पीस थी, यानी कि पीस में पहला नोबेल इनाम जो है वो एशिया में मदर टेरेसा को दिया गया, और इसका जो ताल्लुक था वो ऑटमन एम्पायर से था, यानी कि सल्तनत उस्मानिया। ये वो कैटेगरी हैं, चार मैंने लिखी हैं अभी तक। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में 1913 में दिया गया, इसका ताल्लुक इंडिया से था। सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 को दिया गया, इसका ताल्लुक भी इंडिया से था। केनिची फुरुकाई को केमिस्ट्री में 1981 में दिया गया, इसका ताल्लुक जापान से था। अरविंद खुराना को 1968 में दिया गया, इसका ताल्लुक फिजिक्स से था, और ये इंडिया से बिलोंग करता था। मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया, और इसको कैटेगरी पीस में नोबेल प्राइज मिला था, इसका ताल्लुक ऑटोमन एम्पायर से था। इसके बाद अमार्त्य सिन। इसको 1998 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, इसका ताल्लुक इंडिया से था। ये कैटेगरी इकोनॉमिक्स में इसको मिला था। पांच कैटेगरी ये वाली होगी जो शुरू में पांच कैटेगरी स्टार्ट हुई थी, और इकोनॉमिक्स में सबसे पहले एशिया से अमार्त्य सेन, इसका ताल्लुक इंडिया से, और इसको 1998 में इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद पाकिस्तान से किसने नोबेल प्राइज वसूल किया था? पाकिस्तान से दो बंदे थे जिन्होंने नोबेल प्राइज वसूल किया, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और मलाला यूसुफजई, इसको 2014 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, और मलाला यूसुफजई को पीस में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये वो ब्रीफ हिस्ट्री थी नोबेल प्राइज के हवाले से, कि नोबेल प्राइज कब और क्यों शुरू हुआ। नोबेल प्राइज की जो इनामी रकम है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन है, इसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो 1.1 बिलियन डॉलर बनती है। तो ये 6 बंदे हैं जिन्होंने एशिया से फर्स्ट टाइम जो है वो नोबेल प्राइज विन किया था।